जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है हम सभी को बच्चों से कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसके विषय में हम थोड़ा सा बताएंगे, कारण कि इस विषय में तो बहुत कुछ है, लेकिन उतनी बात इस वीडियो में कहा नहीं जा सकता है। छोटा वीडियो बनता है, कारण कि 2-4 घंटे का तो कोई बनता नहीं, लेकिन इसी में अपनी जानकारी के अनुसार थोड़ा लोगों को हम बताएंगे। देखो, पहली बात, बच्चों से ऐसा व्यवहार करो, ऐसा बात करो जो समाज में उनके लिए कल्याणकारी हो, समाज के लिए लाभकारी हो, कल्याणकारी हो। वो बच्चों से बात करना चाहिए। आपको पता है कि जैसे समाज के लिए क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है, वैसा आप व्यवहार न करें और वैसा बात बच्चों से न करें। ये नहीं कि बच्चों के सामने हम खुद कुछ करें जो समाज के लिए और अपने लिए हानिकारक हो, फिर हम बच्चों को सुधार नहीं सकते, नहीं कह सकते। इसलिए सभी को, माँ बाप को ही नहीं, सभी को समाज में ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा व्यवहार गलत न हो। हम चोरी करें, अपने बच्चा से या किसी बच्चा से कहे कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, तो वो लड़का तुरंत उलट करके जवाब दे देगा कि पहले अपने को देख लो, हमको शिक्षा देने चले हो। देखो, कभी सुधर नहीं सकता, वो बिगड़ सकता। इसलिए पहले सुधारने के पहले स्वयं सुधारना पड़ता है। हम शराब पिए, बच्चा से कहे कि बच्चा शराब नहीं पीना चाहिए, हानिकारक है, तो कहेगा तुम खुद पीते हो, हमको क्यों मना कर रहे हो। अपने को पहले देख लो। इसलिए कोई भी नशा हो, कोई भी तरह का व्यवहार हो, कोई भी कार्य हो जो समाज के लिए हानिकारक है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है, वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो बातचीत का भी बात आता है, तो लोग आज क्या कहते कि हम सबसे बहुत बच्चे आगे हैं। कोई समाज में अभद्र भाषा, अभद्र बात जो समाज के लिए हानिकारक है, अश्लीलता और कामुकता, चोरी, बदमाशी की बात, डकैती की बात बच्चों के सामने लोग करते रहते हैं। हम मना करते हैं, ऐसा बात मत करो। बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, बच्चे बिगड़ेंगे। तो लोग हमको क्या जवाब देते, अरे तुमको क्या पता है, आपको पता नहीं है, नहीं जानते हो, चुपचाप रहो, बच्चे हम सब से बहुत आगे हैं। अरे ऐसे ही आगे करते करते ये समाज बच्चों को बिगाड़ता है। फिर समाज बच्चों को दोष देता है कि ये बच्चे आज के गलत हो रहे हैं। गलत होने का कारण यही है, माँ बाप का ही नहीं, समाज में सभी का दायित्व बनता है। मान लो घर में बना, बाहर में बच्चा हो गंदी बात, गलत बात सुनेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समाज के सभी व्यक्ति को ये इतना ध्यान रखना चाहिए कि केवल अपने बच्चों तक ही नहीं, सभी बच्चों के सामने ये बात, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। गलत कार्य मत करो जो समाज के लिए हानिकारक हो, गलत बात मत करो जो समाज के लिए हानिकारक हो, नहीं तो वो सुन करके बच्चे बिगड़ रहे हैं। आजकल के समय में हम ये देखते हैं कि जो मोबाइल और टीवी का समय चल रहा है, इस पर बहुत से गलत बात, गलत फिल्में दिखाई जा रही हैं। जो चोरी और बदमाशी का जो फिल्म दिखाया जा रहा है, सीरियल जो चलाया जा रहा है, और स्त्री के लड़ाई झगड़े का, घर में जो विवादित जो फिल्में चलाई जा रही है, सीरियल चलाया जा रहा है, ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। इसका देख करके लोग लाभ के बजाय और हानि वाले बात करने लगते हैं। इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। फिल्म पर रोक लगाना चाहिए सरकार को और समाज को, तभी जाकर के समाज का सुधार हो सकता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि इसमें हम अच्छा सीखेंगे, अच्छा सीखने के बजाय उस सीरियल से गलत बात को निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्या काम का, ऐसा क्या किस काम का सीरियल और फिल्म जो लाभ न पहुंचा सके, हानि पहुंचावे, ऐसा सीरियल को हमारा समाज न देखे, ऐसा बहिष्कार करे। और जो लूटपाट का है, गुंडागर्दी का है, किसी भी तरह का फिल्म हो, उसमें जो गलत चीज़ें हैं उसको निकालना चाहिए। देखो, जैसे
बहुत से ऐसे हम फिल्म देख रहे हैं, लोग कहते हैं इसका परिणाम हमें अच्छा निकाल लेना है। अच्छा निकाल रहे हो, ठीक है, आप अच्छा निकाल लोगे, लेकिन उसमें से आपके साथ में जो लोग बैठे हैं उसका गलत भाव निकाल करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं, समाज में उससे हानि होती है। इस तरह से ऐसे सीरियल का, ऐसे फिल्मों का बहिष्कार न करना चाहिए। और मोबाइल पर जो गलत सलत चीज़ें पड़ रहा है, ये समाज में इस समय नाना प्रकार के गलत वीडियो पड़ रहा है। ये पैसे के लोभी, और समाज भी वही चाहता है, छोटे छोटे बच्चे और जवान ये गलत चाहते हैं, गलत देख देख करके और बिगड़ते चले जा रहे हैं। जितने गलत मांगते हैं उससे अधिक गलत लोग बना करके डालते चले जा रहे हैं। और इन फिल्म बनाने वाले को, वीडियो बनाने वाले को, इनको आपसे आपके बनने और बिगड़ने से मतलब नहीं है। ये जितना चलता है, ये नेट जो कंपनियां हैं इनको पैसा देती है, और इस पैसे के लोभ में ये लोग अश्लील और गलत वीडियो बना बना कर डालते रहते। इसलिए इस चीज़ों से बचना चाहिए और इसका बहिष्कार करना चाहिए, ताकि हमारा समाज बिगड़े नहीं। लेकिन आज केवल पैसे के लोभी समाज को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। फिल्म कंपनी को भी यही देखते हैं, उनको समाज के बनने और बिगड़ने से मतलब नहीं है। जैसा समाज चाहता है वैसा लोग करते हैं। लेकिन अपने समाज में जो ज्ञानी वर्ग है उसका कर्तव्य बनता है। आज हम सरकार को भी क्या कहें, ये सरकार का तो हालत हो गया है मंच पर नाचने वाली का, एक नर्तकी का। ये सरकार क्या चाहता कि भाई तुम बनो या बिगड़ो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम जो चाहते हो हम वो करते रहेंगे, और तुम जाओ मरो, इससे हमें मतलब नहीं। हमारा ये सत्ता बना रहना चाहिए, ताकि हमारा जेब भरता रहे, हमारा बैंक भरता रहे। आजकल की सरकार ऐसे हो चुकी है, नेता ऐसे हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नेता को देखो, अगर राज शासन सत्ता को सही ढंग से चलाने वाला हो, उसको आप लोग चुनो। और सभी नेताओं को ये उचित होता है कि समाज का ध्यान दे। समाज को बर्बाद करोगे तो कभी आबाद नहीं रह सकते हो। जिस दिन इस समाज का आँख खुलेगा उस दिन तुमको मिटा देगा, बर्बाद हो जाओगे और कलंकित रहोगे। वो सदा सदा के लिए तुम्हारे संतानें उस बात को झेलते रहेंगे। जैसे नेहरू ने किया देश को बर्बाद, आज उसके जो उसके ये खानदान में है उस बातों को सुन रहे हैं। उनको सुनना पड़ेगा, आगे आने वाली पीढ़ी को भी सुनना पड़ेगा। तो देखो, इससे बचो ताकि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को सुनना न पड़े। ऐसा संपत्ति बर्बादी का भी कारण बन जाता है। ऐसा संपत्ति देखो, जैसा संपत्ति कमाया रहता है ना, वैसी बुद्धि बनती है, और उसी कार्य में लोग लग जाते हैं तो बर्बाद हो जाता है। जैसे मान लो कोई लुटेरा हो, लूट करके संपत्ति इकट्ठा किया, फिर उसका बच्चा उसी रास्ते पर निकलेगा, वो फिर जो है अपना संपत्ति को बर्बाद कर देगा। फिर उस संपत्ति को कोई लुटेरा भी ले जा सकता है, जैसे भी लूटा जाए ये, लेकिन लूट का संपत्ति लूट में चला जाता है। एक उदाहरण दिया हमने, इसी तरह से सभी बातें हैं ये। तो देखो, समाज में वो बात करना चाहिए जिससे कि समाज का उत्थान हो, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। और बच्चों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि उनको मुंह मत लगाओ, और किसी को भी मुंह ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके कोई भी कुरोख प्रभाव का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बार बार कुरोखी अपनाना नहीं चाहिए, कड़क प्रभाव अपनाना नहीं चाहिए। कड़क बराबर अपनाते रहोगे तो लोग समझ लेंगे कि इनका तो स्वभाव ही है, ये ऐसा ही करते रहते। समय आ जाए तो कुरोख और कड़क प्रभाव अपने ऊपर लाओ और कड़क विचारधारा को अपनाओ। शांति रखो, सबसे प्रेम से रहो, और मुंह कभी किसी को लगाना नहीं चाहिए। न तो मुंह लगाने से स्त्री हो, बच्चे हो, अपने से छोटा उम्र वाला कोई हो, ऐसे बड़ा उम्र वाला हो, कोई को भी मुंह मत लगाओ। नहीं तो मुंह लगाओगे तो अपना मर्यादा समाप्त हो जाता है, अपने बातों का कोई प्रभाव नहीं रहता, कोई भी आचरण का प्रभाव नहीं रहता। इसलिए अश्लील बात, हंसी मजाक और मित्रता का व्यवहार अपने बराबर वाले से करना चाहिए। कोई भी बात हो, सब कुछ एक बताया गया है कि दोस्ती, दुश्मनी और मित्रता ये बराबर वाले में अच्छा लगता है।
एक उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है। वो बात बहुत अनुभव में सही लिखा है। इसलिए सब अपने बराबर वाले से करो और वैसा हर समय मत करो जो कि समाज में उसका प्रभाव बुरा पड़ सके। तो देखो, हमने एक छोटे से वीडियो में इतना समझाया। और कोई भी बात हो सोच समझ करके करो, किसी के साथ भी करो, उसका परिणाम सोचो। इसका परिणाम हमारे संतान पर, हमारे आने वाले जो है कि समाज के ऊपर, उसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब रहते हैं, उसके ऊपर बुरा प्रभाव मत पड़े। ऐसे बात मत करो, नहीं तो आपका भी मर्यादा कुछ नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। लोग समझ लेंगे कि ये तो बदतमीज है, निर्लज है, आपका भी मर्यादा समाप्त होगा। ये मत सोचो कि आपका कोई गलत बात करने में मान मर्यादा रह सकता है। जिसको अपने समाज में मान प्रतिष्ठा से रहने की लालसा हो, इच्छा हो कि हम मान प्रतिष्ठा के साथ जिए, तो कोई भी प्रकार का गलत बात समाज में अपने मुंह से मत निकालो, बंद रखो। और गलत बात अपने अंदर रहने मत दो। अच्छा विचार रखो, उच्च विचार रखो, हर समय सदा उच्च ध्यान रखोगे तो आप समाज के लिए शिक्षाप्रद बन सकते हो और आपके कुछ बातों का प्रभाव पड़ सकता है। नहीं तो आप उलझुल जुल बात करते रहोगे तो आपके बातों का कोई प्रभाव कहीं पड़ेगा नहीं। इसलिए हमें सोचना चाहिए हम सबको कि हम कैसे अपने समाज में, अपने बच्चों से, अपने किसी भी व्यक्ति से कैसे बात करें, समाज के लिए जो लाभकारी हो, उच्च रास्ते पर ले जाने वाला हो, उच्च संस्कार देने वाला हो, उच्च विचार देने वाला हो, ऐसे बात करना चाहिए। तो हम इस विषय में अगर अधिक समझ में आएगा कुछ उच्च कोटि की बात, इस विषय में दूसरा और वीडियो बनाएंगे और हम आप लोगों को यहाँ इस विषय में समझाए और ठोस में समझाया हूँ। आप लोग स्वयं विचार करना, विचार करके इस पर अपनाओ। अपनाने की इच्छा हो तो अपनाओ, देखना अगर लाभकारी है तो, नहीं लाभकारी है तो कोई बात नहीं, आप सबके ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।